डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टेनिस एल्बो। टेनिस एल्बो के साथ साथ दो एल्बो और होता है। टेनिस एल्बो को हम लोग बोलते हैं लेटरल एपिकोंडाइलिटिस। इसका जो प्रॉपर प्लेस है आप देख लीजिए, ये जो डिप्रेशन दिख रहा है आपको, यहाँ पर अगर पेन हो रहा है तो टेनिस एल्बो, लेटरल एपिकोंडाइलिटिस। एक पेन आपको यहाँ होता है इस प्लेस पे, इसको बोलते हैं गोल्फर एल्बो। गोल्फर ये है मीडियल एपिकोंडाइलिटिस। डियर फ्रेंड्स, एक एल्बो और भी है जिसको बोलते हैं स्टूडेंट एल्बो, टिप ऑफ द एल्बो। क्यों होता है स्टूडेंट एल्बो? जब आप डेस्क पे हाथ रख के पढ़ते हैं ना, स्टूडेंट जब पढ़ते हैं ऐसे, तो ये हार्ड सरफेस पे बार बार टच होने से यहाँ पे एक तरह का इन्फ्लेमेशन क्रिएट होता है। इसको बोलते हैं ओलेक्रोनोन, ठीक है ना। तो ये तीन तरह के एल्बो होते हैं और इसका रीज़न यही एल्बो जॉइंट है, ठीक है। अब इसको हम लोग टेनिस एल्बो या लेटरल एपिकोंडाइलिटिस क्यों बोलते हैं? तो ये जो बोन है इसको बोलते हैं, ये एक कोंडलाइट बोन है। तो जहाँ पे लिगामेंट बोन को अटैच होता है दैट पार्ट इज़ कॉल्ड टेंडोन, और जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगा तो वो टेंडनाइटिस हो जाएगा। ये किसी भी बॉडी के पार्ट में हो सकता है। तो ये खास करके ये बोन यहाँ पे है कोंडलाइट, तो एपिकोंडाइलिटिस और लेटरल एपिकोंडाइलिटिस इस तरह का इसके नाम हो जाते हैं। तो अब इसको अभी क्यों होता है, किस कंडीशन में होता है? ये एक तरह का एक्शनेबल प्रॉब्लम है। कोई एक्शन करने से ही होगा, बिना एक्शन किए नहीं होगा, बैठे बैठे नहीं होगा। ये अथॉरिटी जैसा कुछ नहीं है कि बेजिंग के साथ सबको हो रहा है। तो क्यों हो रहा है, इसके लिए हमने आपको प्रॉपर वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। इसके बारे में डिटेल और आप समझ जाएंगे कहाँ कैसे, और इसका पूरा पर ट्रीटमेंट। आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या करेगा, अगर आपको हो गया है तो आप घर पे भी अपना ट्रीटमेंट खुद से कर सकते हैं। और स्पाइन हेल्थ में हमारे क्लिनिक में हम क्या कॉम्बिनेशन देते हैं, इसके बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे। डियर फ्रेंड्स, इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। डियर फ्रेंड्स, टेनिस एल्बो आपको नहीं हो और होने के बाद इसका एक रिकवरी का एक सिंपल एक्सरसाइज है, वो आपको करना है। अगर आप करते रहेंगे तो आपको टेनिस एल्बो कभी नहीं होगा। अगर हो भी गया है और आप इसके ट्रीटमेंट में हो तो बेसिक प्रोटोकॉल है जिसके लिए आपको डॉक्टर सिखाएगा, समझाएगा कि आपको एक्सरसाइज करने हैं। तो एक्सरसाइज क्या है उसको हम समझते हैं। सिंपल एक्सरसाइज रिस्ट के ऊपर, क्योंकि जो कुछ भी आपके टेनिस एल्बो में पेन होगा वो सब रिस्ट के एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। आपका रिस्ट का एक्शन कैसा है, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। आपको ये दोनों हाथ से करने हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4। उसके बाद इस हाथ को यूँ लेके 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4। इसके बाद सिंपल एक्सरसाइज, उसके बाद सुपीनेशन प्रोनेशन। आप चाहें तो इसमें आप वेट भी ले सकते हैं, 1 किलो का, 2 किलो का, जैसा आपका स्ट्रेंथ है। मेरे पास वेट नहीं है तो मैं एक सेल्फी स्टैंड के थ्रू आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सुपीनेशन प्रोनेशन 1 2 3 4 5 6, दोनों हाथ से 1 2 3 4 5। ये हो गया रेगुलर एक्सरसाइज। फिर उसके बाद आप स्माइली बॉल से भी आप कर सकते हैं। देखिए 4 आर्म्स पूरा एक्टिवेट होता है, आपका स्ट्रेंथनिंग होता है, ठीक है। दोनों हाथ से करना है। उसके बाद आप एक बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है जिसमें आपको 4 आर्म स्ट्रॉन्ग करने के लिए, खास करके जो बॉक्सिंग करने वाले बच्चे लोग हैं उनके लिए भी अच्छा है। और जितने भी टेनिस, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस खेलने वाले बच्चे हैं जिनमें रिस्ट का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो वो भी इसको करें तो बहुत अच्छा है। अब देखिए एक टॉवेल है, इस टॉवेल को आप फोल्ड कर लीजिए। ये टॉवेल हो गया। आप चाहें तो और पतला भी ले सकते हैं। और देखिए एक्शन देखिए, 1 2 3 4। अब ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आप इसको चेंज कर सकते हैं, एक नीचे की तरफ गया, फिर ये ऊपर की तरफ, दोनों हाथ से आपको करना है। आप देखेंगे कि पूरा आपका 4 आर्म्स इसमें इन्वॉल्व रहता है। सिंपल टॉवेल एक्सरसाइज। ये करने के बाद
थोड़ा हाथों में होता है सोरनेस, तो फिर से थोड़ा सा एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। ये स्ट्रेचिंग कर लिया तो फोर आर्म आपका फ्री हो जाता है। ये सिंपल एक्सरसाइज है जो करने से आपको टेनिस एल्बो नहीं होगा। अगर आपको हो भी गया तो धीरे धीरे आप अंडर द मेडिकेशन आप करेंगे तो आपका टेनिस एल्बो पूरी तरह से निकल जाएगा। डियर फ्रेंड्स, और देखते हैं कि टेनिस एल्बो होने के रीज़न क्या क्या है। स्पाइन हेल्थ चैनल के यूट्यूब चैनल सिंगल एलिमेंट मैनी ट्रीटमेंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर राम एन कुशवाहा। आज हम समझने वाले हैं टेनिस एल्बो के रीज़न के बारे में कि ये क्यों होता है, स्पोर्ट्स में ऐसे कौन कौन से एक्शन हैं जिसके अंदर ये प्रॉब्लम होने का चांसेस बढ़ जाता है। डियर फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं कि ये टेनिस एल्बो का पहला कारण क्या है। तो पहला है क्रिकेट में जो हम बैट पकड़ते हैं तो उसमें कुछ इस तरह का एक्शन होता है। ये देखिए, आप देख रहे हैं, ये जो पूरा रीज़न है ये इसमें इन्वॉल्व रहता है। ये एक तरह का बैक हैंड फॉरवर्ड डिफेंस है। इसमें भी आप अगर ये एक्शन करते हैं तो ये बैट का जो वज़न होता है वो आपके फोर आर्म्स के ऊपर एक एडवर्स इफेक्ट डालता है, तो टेनिस एल्बो होने का चांस बहुत रहता है। ठीक है, इसको और डिटेल से देख लीजिए आप। ये दूसरा है टेनिस। टेनिस एल्बो का नाम भी है और टेनिस। अब इसमें बैक हैंड देख रहे हैं आप, ये रोजर फेडरर हैं और ये बैक हैंड देख रहे हैं आप। बैक हैंड में कितना ज़्यादा टेंस हो रहा है आपका फोर आर्म। तो ये एक्शन अब स्पोर्ट्स में कैसा होता है आप देखिए। अब ये जो बार बार इधर का प्लेयर है, ये देखिए, ये बैक हैंड है, ये बैक हैंड, ये फोर हैंड किया। यही एक्शन जब हम करते हैं तब हमारा टेनिस एल्बो होने का चांस बढ़ जाता है। इसको बोलते हैं मिस फायर ऑफ बैक हैंड। बैक हैंड वाला ही जो एक्शन है जिसके अंदर टेनिस एल्बो होने का चांस है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। ये फोर हैंड है और इस तरह का एक्शन बैक हैंड है। अब इसका थेरेपी है जो डियर फ्रेंड, पहला थेरेपी का प्रोटोकॉल है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड एक लोकल इंजरी के लिए बेस्ट थेरेपी है। देखिए, इसमें मैं ऑयल मिक्स करता हूँ और धीरे धीरे ये 5 मिनट आप करेंगे अल्ट्रासाउंड, तो आपको कोई भी लिगामेंट, जहाँ लिगामेंट इंजरी है, टेंडन इंजरी है, उसमें बेस्ट अल्ट्रासाउंड थेरेपी। फिजियोथेरेपी के पास जाएंगे, आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे, आपको तुरंत आराम मिलेगा। दूसरा है, मैं अपने क्लिनिक में लगाता हूँ IFT का पैड लगाता हूँ। तो IFT का जो पैड है इसको आप प्लेस करेंगे एकदम लोकल जहाँ पे आपको पेन हो रहा है, दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में, और एक 15 मिनट का स्टिमुलेशन देने से आपके टेनिस एल्बो का पेन काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है। यह है IFT। उसके बाद है एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर थेरेपी में भी आपको टेनिस एल्बो में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है, मतलब एक मैजिकल इफेक्ट होता है। देखिए, अब ऐसे स्टार बनाते हैं गोल गोल, जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम है उसके साइड में हम एक नीडल लगाते हैं। ये सब मेरिडियन पॉइंट्स के नीडल है जिसमें आपको बहुत जल्दी टेनिस एल्बो के पेन से आपको छुटकारा मिल जाता है। ये हमारे स्पाइन हेल्थ क्लिनिक में हम लोग ये कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं, अल्ट्रासाउंड, IFT और एक्यूपंक्चर। डियर फ्रेंड, इसके कुछ मेडिसिन हैं। आप देखिए, ये एक ध्रासना लेप है, ये मुंबई में लोकल मिलता है, बाकी इंडिया के किस पार्ट में मिलता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन आयुर्वेदिक शॉप में ऐसे बहुत सारे लेप आपको रेडीमेड मिलते हैं। तो आप इन लेप को लेके आइए और अपने लोकल एरिया जहाँ पे भी आपको पेन हो रहा है उस पेन के एरिया में आप उसको लगाइए, रात को लगाइए, बांध के रखिए, सुबह उसको निकाल दीजिए। और जब भी आप कोई भी ट्रीटमेंट लें तो ये बैंड लगाना मत भूलिएगा। ये फोर आर्म बैंड है, टेनिस एल्बो के लिए ज़रूरी है कि आप अपने इस पार्ट को स्टेबलाइज रखें। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर के पास जाते हैं, ऑर्थोपेडिक्स के पास, तो वो आपको इंजेक्शन लगाता है। कॉर्टिसोनिल इंजेक्शन है, ये लगाने से भी आपका इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है, पेन कम हो जाता है। उसके बाद होम्योपैथी रेमेडी में बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है, वेलिस्पार है, रूटा है, आर्निका है और अस्टॉक्स। ये चारों मेडिसिन को आप मिक्स करके
एक बॉटल में रख लीजिए इक्वल प्रपोर्शन में, और सुबह दोपहर शाम एक 15-15 ड्रॉप्स एक चम्मच पानी में डाल के लेंगे तो भी आपको टेनिस एल्बो में बहुत रिलीफ मिलता है। और अलग से अगर चाहें तो एक रूटा भी आप यूज़ कर सकते हैं। इससे टेनिस एल्बो को हीलिंग में बहुत सपोर्ट मिलता है डियर फ्रेंड्स। अगर आपके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, तो आप ये मेडिसिन और ये लेप के सहारे आप अपना ट्रीटमेंट खुद भी घर बैठे बैठे कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इधर भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट के साथ साथ आपको ये बैंड भी लगा के रखना है ताकि ये पेन ज़्यादा नहीं बढ़े। डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।